बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त बोर्ड के अल्हम्दुलिल्लाह सब जान रही। मैं भी 2.5-3 साल से खास खास वक्त बोर्ड को ले लेको मैं बहुत सारे इश्यूज को ले लेको मतलब इरेगुलरिटीज को ले लेको एक्ट के बारे में मैं अभी तक का भी बोलिया नहीं। इरेगुलरिटीज को, वायलेशंस को, मिसयूज ऑफ फंड्स को जितना भी और बोलिया भी मैं खास मैसूर वक्त बोर्ड को लेको बोलिया, मंड्या वक्त बोर्ड को लेको बोलिया, कैसा फंड्स पूरा ये लेको ही बोले को ही करको। और मैं चाहता था अल्हम्दुलिल्लाह एक आवाज़ मेरी आवाम तक का भी जाए और मैं लिख को पूरा करस्पॉन्डेंस में ऊपर डिपार्टमेंट्स को भी लिखता था एक अपनी जगह पर, एक पैरेलल वे में, साथ साथ पैरेलल वे में का तो मैं वीडियो में आपको बोला सो टेम्पो मैं डिपार्टमेंट्स को भी लिखता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, मैं कहता कराया तो भी कम है। अब हमारी ये आवाज़ जो है हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ वक्त कर्नाटका से उनको तक बात भी जाको है। तो उन्होंने भी मेरा ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी 101% मेरी बात को ले को उन्होंने क्या भी वो अदालत ये वो सभी चलाए सो नहीं, उनको भी बहुत सारे इश्यूज क्योंकि उनकी भी नॉलेज में आए। कुछ उन्होंने भी क्या करे अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मेरी नॉलेज है जो मैं भागा नटी कर रहा हूँ उसमें मैं रती रती पिन टू पिन मैं भी खबर पूरी रखा हूँ, खैरियत भी रखा हूँ, डॉक्यूमेंट्स भी ले रहा हूँ, मालूम भी पड़ रहा। तो इन्होंने भी एक पहल करे ही। अब जैसा मैं 3 साल अव्वल एक पहल का चालू कराया, अब वैसा इन्होंने भी क्या करे, अब इनके दौर में इन्होंने भी एक पहल करे। अब इन्होंने पहल करे तो अल्हम्दुलिल्लाह मंजे भी जरा कहाँ की एक जगह पर नहीं 101% मैं खास हमारे मिनिस्टर साहब को लेकर वक्त मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को, ऑनरेबल वक्त मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को, इनको ले को मैं भी बहुत करीब से देखता था। देख को मुझे भी इत्मीनान हुआ कि चलो रहे पूरे स्टेट में हालात सुधर ले को आ जाती हैं, आज नहीं तो सुबह। मैं बोल रहा हूँ ना मैसूर कुछ लेको मैं 3 साल से जब बात करा रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना 3 साल से बात कराया तो भी वो ओवर नहीं तब भी नहीं सुधरता, लेकिन बैठता इश्यूज जब लूप में बैठा तो इंशाल्लाह एक वक्त को सुधरता नहीं कर को नहीं। एक अभी 1 साल 2 साल 3 साल लगेंगे, नहीं लगते कर को नहीं, लेकिन लगता। तो मैं पिछली वीडियो में भी क्या बोला था, अवाम हमें मैं रहा नहीं रहा, हम अवाम बैकअप नहीं होना, ये इशू को उठाना छोड़ना नहीं कहा नहीं। अब वक्त है ये लूप में जब आ जाता, मेरी पूरी कोशिश मेरी पूरी जिम्मेदारी हो रही है सर लूप में आंधे कर को। जब ये लूप में आ जाता है ऑटोमेटिकली पूरे स्टेप्स बैठ लेके चल जाती, तब हकदारों का माल हक से आ जाता, किस किस का माल किसे किसे जाना जाता, कौन कौन क्या क्या जिम्मेदारियां करना मैं पूरा बता ले को आ रहा हूं। ये भी बराबर अपनी जगह पर जा रहा। तो आवाम मैसूर की आवाम सुन रही है और समझी कर को बोलकर मुझे गए बार की वीडियो में फीडबैक दिया था। अब वैसा हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब भी जब ये इनिशिएटिव्स ले को ही एक शुरुआत एक पहल कर को ही और उन्होंने साफ साफ बता रही एनक्रोचर्स हमारे चदम्या हिंसो कर को बता रही उन्होंने वीडियोस फुल चल रही। गैरान के बारे में उन्होंने काम भी बोले नहीं आज तक, नॉन मुस्लिम्स के बारे में काम भी नहीं बोले। हमारे आदमी एनक्रोचर्स कर डाली। मैं बहुत गुजारिश कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कौन के 8 दिन में छोड़ता करा, कौन के 1 महीने में छोड़ता करा, कौन के 3 महीने में छोड़ता करा, वो वायदे भी आ रही इनको इन्होंने करा ले रही। साथ साथ गवर्नमेंट वाले भी वो क्या जानबूझ को ली या नहीं ली वो अल्लाह अल्लाह मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने वो भी बता रही, बराबर बता लगा रही। और ये पूरा मैं बोलता हूँ ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंट या हकीकत डॉक्यूमेंट्स। आज मैं वापस आको इनकी हिमायत में बोलना तो मैं सियासत नहीं बोल रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं सियासत नहीं ना, सियासत नहीं। एक इंसानियत को, एक अल्लाह को डर को, चल रहा सो काम को ट्रांसपेरेंट में पूरा सही होना है। मैं भी चाह रहा हूं, हो सकता नहीं मिनिस्टर साहब भी वो चाह रही सो एक काम की जाको एक मूले मटा में फर्क हो को है सो सही होने देकर इनसो। ये बहुत सारे पार्टियां वाले वो क्या क्या की चूठा को पूरा गोंदला कर डाली। मैं चाह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिनिस्टर साहब, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं, तुम्हारे साथ हूं कर को बोले तो मैं आज तुम्हारे पीछे खड़ जा रहा हूं कर को नहीं, तुम्हारे काम की हिमायत में मैं
ये कर रहा हूं मैं, विदाउट एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शंस आई कंफर्म, आई जस्टिफाई योर वर्क। मुझे मालूम है वक्फ बोर्ड में क्या हो रहा है करको, और तुम्हें जा रही से भी करेक्ट है वो, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक करेक्ट है। पूरे राज्य में किसान की जमीन को लेकर जो है और वक्फ बोर्ड और किसानों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसानों के खिलाफ में करको नहीं बोल रहा, नहीं किसानों के फेवर में करको भी नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने भी एक विक्टिमाइज पर्सन्स हो गई, अब मैं उनकी हिमायत में भी, मैं हमारे मिनिस्टर साहब को क्या बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से इनका भी इशू देखो। हाँ कुछ तो कुछ फर्क हो को है, वह है नहीं है करको नहीं बोलता मैं। किसी के माल उठा को किसी को दे डालो और किसका के माल किसी के छीन लो करको बोल को मैं नहीं बोल रहा हूं, वहां है। मैं बहुत सारे चैनल्स पर आको, मैं बहुत सारे वीडियोस पर आको, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ड्राफ्टिंग भी करा रहा हूं। इनके लीडर्स को बिठाओ, हमारे उलमा को बिठाओ, उनके मट्टों के स्वामी जी को बिठाओ, एक डिस्कशंस कराओ कि मसला हल नहीं होता देखेंगे। राजकीय पर्सन्स को जरा दूर रखो, क्योंकि तो मैं अब किसके भी ऊपर बोलना नहीं चाहता, लेकिन मसला हल होना, फाइनली मसला हल होना, क्या ये कहां से वजूद में आया, कैसा वजूद में आया, पॉलिटिसाइजिंग होने दोनों को। मेरी एक तुम्हारे से गुजारिश नहीं, यथा मैं तुम्हारे से रैयतों के इशू को लेकर बोलना चाह रहा हूं। अब खास से रैयतों का इशू नहीं, मैं अब वीडियो पाको बोलना नहीं चाहता। जब मैं तुम्हारे सामने आमने सामने मुझे मौका देखो बिठाती, मैं अभी बहुत सारी चीजें बताता हूं तुमने इंशाअल्लाह। अल्लाह से खैर की उम्मीद रखो, वैसे हैं मैं ऐसा आको बोल को मैं तुमने क्या भी किसी को भी मैं ये करना चाहिए, मैं किसी नहीं, मैं तुम्हारे सच में बात कर रहा को मैं बता तू मेरे हाथ से एक क्या है रिपोर्ट्स काम क्या फर्क होगा है, मैं इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। मैं बहुत सारे चीजों को मसला हल होना करूँ। मेरी मैसूर के ताल्लुक से आप बोल रहे हैं सर? समझो मैसूर डिस्ट्रिक्ट, मैसूर सिटी भी है, मैसूर डिस्ट्रिक्ट भी है और सिटी भी है। अब ये सभी चीजें है ना वंस फॉर ऑल, कि तो तुमने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन एक जगह पर एक जिम्मेदारी करके देखो, तुम्हारे हाथ से काम करा रहा अल्लाह रब्बुल आलमीन, और किसे किसे चुनता मालूम नहीं, अल्लाह की मर्जी। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह से हमें भी क्या की ढंड ला रही। मैं चाह रहा हूँ अल्टीमेटली अवाम को हमें एक खैरियत से बगैर पॉलिटिसाइजिंग इशू को एक अवाम को एक राहत की तरफ ले लिया को, अमिकेबली सोल्यूशन को ले लिया को दिए तो अवाम भी आने वाली जनरेशन से हम ना याद न को रखेंगे, लेकिन इत्मीनान से जींदे। सर जब आप अवाम की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, तो आपने आपकी शुरुआत की थी सोशल मीडिया से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आपके जो फेसबुक पर देखने को ये मिल रहा है कि आप कन्नड़ा चैनलों में डिबेट के लिए भी जो है आप बैठे हुए नजर आए हैं जी। तो क्या आपके इन सालों की कोशिश जो है उसका ये नतीजा है क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब मैं वो लाइव डिबेट्स पर बैठता हूँ करके बोले तो मंजे इत्मीनान हो रहा है, लोगों का फीडबैक नहीं, मंजे इत्मीनान क्या हो रहा है तो कहा कि एक जगह पर मेरे इश्यूज जो हैं जाको एक बड़े अथॉरिटीज को लग रही करके बोले तो छी रही है सभी चीजें। उसके साथ साथ मैं बोल रहा हूँ ना, बार बार बोलता हूँ ना, मैं लिखने में अल्लाह ताला अल्लाह के फजल से अल्लाह रब्बुल आलमीन वो हमारा में एक हिकमत दिया है। मैं लिखने में, मैं वीडियो पाना मैं कम कर रहा हूँ, मैं लिखने में है सो हमारी ताकत। जो मैं लिख रहा हूँ मंजे वो फीडबैक एक अलग जगह से आ रही है कि वाकई जाको लग रहा, तो ऊपर वो जगह पर एक जगह पर मीडिया में डिस्कशंस हो रही, ऐसा महसूस नहीं ये ऐसा हो रहा, तो मीडिया वाले भी बुला रही मैं क्या भी बोलो ये बोलो। अब तो मैं वहां मैं मीडिया में बोल को मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो को मैं फ्लेयर अप करना नहीं चाहता इशू को, मैं क्या लिमिटेड बोलना मैं पता बोल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इश्यूज बहुत गर्म है इनके मैसूर को लेकर, तो मंड्या को लेकर। इस मौके पर आप जो है जी जो भी आपके वीडियोस देख रहे हैं, आप पर जो कमेंट्स डाल रहे हैं जी तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? देखो
हर चीज के दो पहलू होते हैं, ये सबको मालूम है। सो बात ये जिंदगी कौन तजुर्बे से कर को है उसे अच्छा मालूम रहता। तो ऐसा एक ऊपर के लेवल के बड़े एडमिनिस्ट्रेशन में भी मालूम रहता है। एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, ऐसा हर पहलू के दो हिस्से रहते हैं। अब कौन की मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा वो उसकी प्रॉब्लम, कौन की मेरे बारे में पॉजिटिव सोच रहा वो उसकी अच्छाई। मैं अच्छाई को देख को मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। उसकी कौन की बुराई कर रहा है अगर वो बोले तो मैं होश को खो भी नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, खैर की उम्मीद है। कैसा जाना अल्लाह रब्बुल आलमीन ले लेके जा रहा हमें इतना मुझे मालूम है। परसेंटेज बता सकती हैं क्या सर आप लोग? मतलब जो है आपके फेवर में कितने लोग हैं और आपके खिलाफ में कितने? ये अब जो है मुझे अब दरमियान में गए वीडियो में जो मैं बोला था अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुरू में अवाम जो है बुला को बात कर रही है करको बोले तो, और वहाँ सभी अच्छा चर्चा हो रहा है करको बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल से मूवमेंट में आ रहा है करको प्रोसेस, मैं परसेंटेज नहीं बोलता, मूवमेंट में आ रहा है करको बोल को एक प्रोसेस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस इरादे से आपने इसकी शुरुआत की थी जी, उसमें आपको कामयाबी लग रही है? अल्लाह का एहसान ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन के भरोसे में खड़ा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरा कर ले आ रही, रास्ते खोल रही। मैं असबाब के तवक्कल हूँ, मैं असबाब के तवक्कल हूँ। वो असबाब जो हैं अल्लाह के हाथ में है। सो अल्लाह रब्बुल आलमीन रास्ते खोल ले जा रहा है, यता मुझे मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोड़ को मैं और एक फाइनली मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया सर से, हालात कैसे थे भी आंधे नीचे, कौन कौन क्या क्या पॉलिटिकल इश्यूज बनाते हैं वक्फ बोर्ड को लेकर, वो सब चलेंगे, सबका हक है उनका, कौन कौन क्या क्या फ्लेयर अप करते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ चीफ मिनिस्टर साहब हाथ जोड़ को पूछ दो, हमारे ऑनरेबल वक्त मिनिस्टर को बाकायदा रीढ़ की हड्डी बनकर तुम्हें खड़े रहो। जता मुझे मालूम है मैं बता को यह करो, उन्होंने बराबर ले ले को जारी, अल्लाह से मुझे खैर की उम्मीद है। आखिरी सवाल जी सर, बोलिए। आने वाले दिनों में जो है अभी वक्फ बोर्ड का इलेक्शन है जी, तो क्या वो कितने तारीख को है, किस तरीके से हो रहा है, इसके बारे में कुछ? नो कमेंट्स, बिकॉज मैं ये सभी पॉलिटिक्स हो जाता, मैं काम भी बताऊं आज तक मैं पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर मैं जवाब देता नहीं। और मैं तुमना से मैं बहुत सारे चैनल्स को बोल को हूं ना, ये जो फ्लेयर अप हो को है विजयपुर का इशू, यहां किसी को रखो ना को करो, मैं लास्ट में आन दे इनो सब भी, क्योंकि तो लीगल में तो इनो आना सोचिनो कौन है, लॉ मेकर्स एंड लॉ एग्जीक्यूटर्स, इनो आना सोचिनो, लास्ट में कंक्लूजन डिसीजन को रखो, स्टार्टिंग से इनको सब दूर रखो, वरना आने वाली जनरेशंस को, आज के हालात को मद्देनजर रखने को बोल रहा हूं, अल्लाह का एहसान यहां को खत्म करो। आने वाली जनरेशंस को लेट्स ट्राई टू गिव देम ए गुड सोल्यूशन इन द बेटर हैंड्स। मैं यता बोल रहा हूं इंशाअल्लाह। सर इस बात में शक नहीं है जी कि आपने जितने भी मामलों पर इन्वेस्टिगेट किया है, इससे आपको पता है इस बात का, और आपके कहने के मुताबिक और ऑनरेबल जो मिनिस्टर हैं उनके भी कहने के मुताबिक जी सर, आपने कहा कि बहुत से प्रॉपर्टीज पर यानी कि वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज पर एनक्रोचमेंट हुआ है सर, हमारे अपने लोगों से भी हुआ है, फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी हुआ है सर। तो क्या आप इसके कितना आप परसेंटेज बता सकते हैं कि सिर्फ मैसूर को लेकर है, क्या आप कुछ जगह बता सकते हैं कुछ? मैं इसके ऊपर मैं दूसरे वीडियो में डिटेल बोलता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमारे ऑनरेबल वक्त मिनिस्टर साहब के साथ मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ करके बोलना चाह रहा हूं मैं। और दूसरा क्या कहते हो, इन्वेस्टिगेशन करको तुम्हें आपने बोले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं, मैं अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं, मैं जो पेपर सारी, मैं ऑफिसर्स भी नहीं, मैं क्या भी नहीं, जो पेपर सारी पेपर के एनालाइज में बता रहा हूँ जी। ऐसा अथॉरिटी करको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करको मेरे ऊपर नहीं बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जो काम अब जो चल रहा है जी 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 इस मामलों को लेकर जी,
तो आप इससे मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह 101% नहीं 1001%। क्योंकि अच्छे सवाल आपने खड़ा कर डाला अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अनवर मापड़ी रिपोर्ट करके बोल को एक रिपोर्ट तैयार हो है जी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से। सवाल क्या आता है, अनवर मापड़ी रिपोर्ट के बारे में भी मैं देख ले पाया हूं। बनाए सो फॉर्मेशन को कौन, सवाल आ जाता सो चलिए सभी चीजें अभी बात करेगा तो ये सियासत हो जाती है, लेकिन एक आम जनरल आवाम तक का बात जाना अगर बोले तो पहला सवाल कौन ये फॉर्मेशन करे सो कमेटी। चलो ठीक है, कौन ये रिपोर्ट आने के बाद मुझको रखी सो सवाल आता कि नहीं आता बोलो। अब यहां शक के पूरे दायरे खुल जाती। जब वो टेबल नहीं होता असेंबली के ऊपर करके बोले तो कौन इसे रोके सो, अभी तक नहीं हुआ सो। अब बाहर आती, उसके बदल में एक ऑनरेबल वक्त मिनिस्टर साहब आज के मौजूदा हालात के अलग ढंग से ये पूरा रेडी कर ले को जा रही, तो रुकावट कौन बन रही सुया। अब सवाल आता कि नहीं आता, तो ये सभी चीजें ये जिम्मेदारी बड़े लेवल में जिम्मेदारियां रहती सोचिए। मैं वो जिम्मेदारी को ले को एक अदना इंसान में, मैं छोटा मुंह बड़ी बात बोल को मैं बड़ा नहीं हो रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बड़ा बात नहीं करना चाह रहा हूं, मैं अदना इंसान, मैं तुम्हारे साथ हूं करके बोले तो मैं भागा नटी जो कर ले कर रहा हूं, जो खामियां जो मैं देख रहा हूं, ये खामियां को तुम्हें रेडी कर ले जा रही, ये करेक्ट है। मैं ये जस्टिफिकेशन कर रहा हूं सर, मैं पर्सनली मैं किसी के भी फेवर में नहीं खड़ा हूं। एज ए ऑनरेबल वक्त मिनिस्टर साहब, आई एम सोलली बिहाइंड यू फॉर योर परफॉर्मिंग ड्यूटी। ये इतना मुझे मालूम है रिगार्डिंग द वक्फ बोर्ड्स, मैं बता रहा हूं ना, इतना मुझे मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने आपके बयानात में जो भी कहा था कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा आलिम लोग होना चाहिए, उलमा लोग होना चाहिए, सही बात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तक जो हुआ सो हुआ, हो गया, आने वाले दिनों में इलेक्शन भी हो जाएगा जी। तो क्या पहले तो वक्फ बोर्ड की न्यूज जो है ना सैटेलाइट चैनल पर आती थी, हाँ, जी। ना इसका जो है कहीं भी जिक्र नहीं होता था जी। आज वक्फ बोर्ड सबके जबान पर है, तो क्या इन चीजों को देखते हुए जी आने वाले दिनों में जी एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार आने की उम्मीद है क्या? जी जी, पहले सबसे बड़ को मैं आने वाले वक्त की मैं बाद में बात कर रहा था। पहले मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अब जो तुम्हें बता रही तुम्हारा सवाल जो है, देखो अब मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर सिटीजन की तरफ गया हूँ तो 60 साल क्रॉस कराया हूँ। हमारी जिंदगी में आज से 4-5 साल तक वक्फ बोर्ड करने की चीज हमने मालूम नहीं थी, ये मान को चलो। ये अब देख रहा हूं मैं मैसूर वाले को भी मानना रहने था, तो कैसा मैं क्या मेरी फिक्र क्या कर को बोले तो कैसा मूछ को ले को गए थे, समझ रहे मैं बोल रहा हूं सर, कैसा ये इशू को नहीं, ये सिस्टम को, इशू अलग सिस्टम, ये सिस्टम को तुम्हें कैसा मूछ को ले को गए थे, 4 दीवारी में ले लग गए जैसा। सर तो क्या इसी का नतीजा जो है बीजेड जमीर अहमद खान बोलने का मतलब जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है मुस्लिम लोगों ने ही है? आई कांट ब्लेम, मैं आपके सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा इंशाल्लाह। बड़ी का मतलब वही हुआ ना सर? नहीं, मैं एलिगेशंस को मैं ये नहीं करता, लेकिन मुझ कुछ ना ले लग गए। अब 2024 है, एक 5 साल अव्वल करके बोले तो 19 तक किसे मालूम था वक्फ बोर्ड करको 2019 तक तुम्हें सब बैठे थे ना, तुम्हें बैठे थे, तुम्हारे आदमियां बैठे थे, आज को भी उन्होंने छीन सो, किसे मालूम था वक्फ बोर्ड। अब इरेगुलरिटीज बाहर आ रही है, मैसूर की करको बोले तो क्या की जिम्मेदारी करने में बाहर आ रही है, तो पहले से तुम्हें बचा छपा को गए सो, मेरी एक फिक्र क्या कहता, छपा को गए सो तुम्हें बता को ले लेकर चलना था, और बता को ले लेकर जाने की जगह ये ऑटोनोमस बॉडी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये ऑटोनोमस बॉडी है। दिल्ली की सेंट्रल काउंसिल वो स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ, बेंगलुरु के वक्फ बोर्ड जो है ऑटोनोमस बॉडी है। ये ऑटोनोमस बॉडी में रिलीजियस लीडर्स ही रहना सो, मैं लास्ट टाइम को भी वीडियोस में 2-4 वीडियोस में बोला था, और दोबारा एक एग्जांपल बता रहा हूं।
मैसूर यूनिवर्सिटी में, वो भी ऑटोनोमस बॉडी। बताओ राजकीय हैं क्या, कोणते भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं क्या? स्पेसिफिक एजुकेशन के बारे में है सो, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, कौन कौन की हैं, लेकिन उनके ऊपर पॉलिटिकल लीडर्स, इनको पूरी जिम्मेदारी करना था सो कि ऑटोनोमस बॉडी देती करके बोले तो गवर्नमेंट ने सफिशिएंट काम नहीं कर सकते, मैनेज हमें नहीं कर सकते कर बोलो, एक इंडिपेंडेंट बॉडी दिया होती है सो माइनॉरिटीज के वास्ते। बात को समझो अच्छा, खास खास वक्फ बोर्ड है सच माइनॉरिटीज को। दान कौन करे, दान क्या करे, ये अलग सिस्टम है, बायोलॉजी है। यहां कौन बैठना था सो, इनो बैठ को तुम्हारे हाथ से क्या गवर्नमेंट से ग्रांट्स कराना, वो सियासती लीडर करना उसको। यहां क्या होगा तो इनो हटी, इनो बैठ गई, अब इनो बैठ को इनके आदमियां बैठ गई। अब राजकीय आदमियां, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं सो, जरा कड़वा सच पीलक चलो ना, उन्होंने राजकीय करते हैं सो। सर आप देखो एक मिसाल अब अच्छा करे, ये बात याद आ गई, हमारे खून में हमारे खून में राजकीय है सो कथी स्टेटमेंट ही वो निकाल को रखा हूं। जब तुम्हारे खून में राजकीय है तो हाजतमंदों का खून तुम ना दिखता है क्या, यह एहसास होता है क्या? समझ रही ना मैं बोल रहा हूं सो? तो हाजतमंदों का खून पानी सींचे जैसा सींच डाली तुम्हें सभी। आने वाले इंशाअल्लाह आने वाले प्रेस में पूरे मैं बताता हूं इश्यूज, पावा में की जमीन निकल जाती है इंशाअल्लाह। बताइए इंशाअल्लाह। सर एक दूसरी बात है जो खटक रही है, जी जी थोड़ा बताइए बताइए चाहिए जी आपसे। वो क्या है, पहले इससे पहले तो वन मैन आर्मी थे आप, आपके साथ नहीं था। कम से कम 12 या 13 साल से आप लगातार इन चीजों पर मेहनत कर रहे हैं जी, अपना जान अपना माल जी अल्हम्दुलिल्लाह लुटा कर जी अल्हम्दुलिल्लाह कौम के वास्ते जी जी बता के वास्ते जो आप काम कर रहे हैं उसके नतीजे में आज अवाम आपके साथ में है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका खुलासा हो गया जी, लेकिन एक दूसरी बात आपकी जबान से निकली जी, जैसा साथ अवाम है जी, इसी तरह आपके चंद दुश्मन भी हैं जी। क्या आप बता सकते हैं, क्या इसका खुलासा कर सकते हैं, क्या ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप इस पर यानी शक आपको आपके दिल में पैदा हुआ? देखो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले जो बोला ये वन कॉइन टू फेसेस, एक सब्जेक्ट दो पहलू, अच्छे भी रहते बुरे भी रहते, हमें उसके तरफ मैं ध्यान भी नहीं देना चाहता। और दुश्मन कौन दोस्त कौन ये भी मुझे ज़रूरत नहीं, सो प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं वन मैन आर्मी मैं कभी भी बोला नहीं, मैं वन मैन आर्मी करूँगा, मैं आज भी बोलता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ले ले जाना था, ले ले को जा रहा। अब रही बात शक और गुमान की बात, मैं बोले तो मैं शक और गुमान अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात तो अल्लाह का कुरान मजीद क्या बोल रहा है, गुमान करना गुनाह है। गुमान के अल्फाज है, वो गुनाह है, वो मद्देनजर रख ले को। मैं किसी के ऊपर गुमान भी नहीं करता, मैं किसी के ऊपर शक भी नहीं करता। मैं यथा सब बोल को मैं दोबारा और हमारे मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर साहब को मैं एक रिक्वेस्ट क्या कर ले रहा हूँ, कौन क्या तभी पॉलिटिकल कंपल्शन रहते हैं, कैसा तभी चलेंगे, बस वी वांट एज बिहाफ ऑफ कम्युनिटी प्लीज तुम्हें हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को बैकिंग में रीढ़ की हड्डी खड़े जैसा खड़े